यूनिट 12 है और एक्सरसाइज 12.1 है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेथड। ये है रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, या इसको हम कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। और ये टाइप है ब्रैकेटिंग मेथड की। बाइसेक्शन मेथड भी ब्रैकेटिंग मेथड में ही आता है, ठीक है। यानी ब्रैकेटिंग मेथड की दो आप समझ लें यहाँ कैटेगरीज हैं, एक बाइसेक्शन मेथड और एक रेगुलर फाल्सी मेथड। और इसी मेथड का एक और नाम है फॉल्स पोजीशन मेथड। इससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट 4 इटरेट्स। देखें यहाँ आपको कमांड दे दी जाएगी कि कितने इटरेट्स आपको फाइंड आउट करने ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड, और एक फंक्शन है और एक इंटरवल हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाइसेक्शन में हम मिड पॉइंट के थ्रू प्रोसीड करते थे, तो यहाँ मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट की जगह पर अब एक न्यू फॉर्मूला है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेगुलर फाल्सी मेथड है ये एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड जो है वो फास्ट कैलकुलेशन करता है, स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। और हमें उसी तरह अप्रॉक्सीमेट रूट्स ऑफ द फंक्शन देता है जिस तरह बाइसेक्शन मेथड से हमें मिलते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, हमने पहला स्टेप हमारा ऑलमोस्ट सेम है। इवन ये देखिए फंक्शन भी सेम है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फंक्शन था ये वही फंक्शन हमारे पास अगेन गिवन है। और यहाँ हमारे पास इंटरवल जो है वो A0 और B0 गिवन है, ठीक है। आप इसको A1 B1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज पर बुक जो बुक ने नोटेशन दी है उसी तरह स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास -2.4 से -1.6 इसका एक क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन हम प्रोसीड इस तरह करते हैं कि हम अपनी पहले A0 की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे। यानी हमारे पास जो A0 की वैल्यू है वो है -2.4। अब हम इसको अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ A0 यानी जिसको हम कह सकते हैं f की वैल्यू है फंक्शन में -2.4 सब्सिट्यूट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -2.4 -2 एंड माइनस, और देखें जब यहाँ -2.4 पुट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें और यहाँ जो आंसर आएगा उसमें अपने पॉइंट में एटलीस्ट 3 डेसिमल को रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल -2.4 और फिर हमारे पास आ जाएगा -2 और देन प्लस का हो जाएगा 2.4। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.490, ठीक है, ये विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब सेम हम इसी स्टेप को B0 के लिए प्रोसीड करेंगे। B0 की वैल्यू है हमारे पास -1.6। अब हम फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ B0 इक्वल टू फंक्शन, और वैल्यू है हमारे पास -1.6 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -1.6 -2 देन -1.6, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी। -1 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -1.6 -2 एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.6। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -0.198 विच इज़ लेस देन 0। देखें ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल, वो ये है कि अगर आपके पास f ऑफ A0 प्रोडक्ट विद f ऑफ B0, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि f ऑफ x, यानी अब आप ये भी कह सकते हैं कि f ऑफ A0 एंड f ऑफ B0 हैव ऑपोजिट साइन। यहाँ फंक्शन कह दीजिए, ठीक है, सेंटेंस वही रहेगा जो हम पहले प्रीवियसली यूज कर रहे थे, ऑपोजिट साइंस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या अजम्पशन लेते थे कि फंक्शन
हैज़ रूट्स। अब यहाँ रूट के लिए हम देखें एक और चीज़ भी यूज़ कर लेते हैं, हैज़ रूट सी नॉट, यानी जो रूट है हमारे पास अब वो हम उसको सी नॉट कहेंगे, सी नॉट लाइंग इन द इंटरवल। ठीक है, अब वो इस इंटरवल में जो आपने प्रूफ कर लिया है -1.8 और -2.4 है ये। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास -2.4 है। ठीक है, -2.4 कॉमा -1.6। ठीक है, इसमें ये रूट्स इसके लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक हमारे पास एज इट इज़ प्रीवियस मौजूद है जहाँ हम सॉल्व करते थे। अब हमने यहाँ इसका फर्स्ट इटरेशन जो है वो फाइंड आउट कर, देखिए फर्स्ट इटरेशन हम इसका जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ इसका मिड पॉइंट, अब हम पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करते थे, अब मिड पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, यानी सी नॉट हमने लिखा है कि हमने सी नॉट रूट का नाम दिया हुआ है, तो सी नॉट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू एफ ऑफ ए नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट और माइनस एफ ऑफ बी नॉट। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी फार्मूले की एक और शेप है, मैं पहले साथ आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसी में यहाँ आपको देखें, यहाँ अगर आप इसको एलसीएम ले लें, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको फार्मूला ये भी मिलेगा तो फिर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, तो मैं इसलिए दोनों बातें आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एफ ऑफ ए नॉट और एफ ऑफ बी नॉट एज एलसीएम ले लें तो ये ए नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए नॉट एफ ऑफ ए नॉट माइनस ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी नॉट। ठीक है, उसके बाद जब आप ये न्यूमिनेटर लिखेंगे तो माइनस साइन से इसका साइन चेंज हो जाएगा, साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी एफ ऑफ ए नॉट से। देखें ये एफ ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो माइनस ए नॉट और एफ ऑफ ए नॉट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी नॉट और एफ ऑफ ए नॉट। तो यहाँ पे देखें ये माइनस और प्लस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, अब आपके पास माइनस ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट रह जाएगा और प्लस बी नॉट और एफ ऑफ ए नॉट रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ए नॉट और माइनस एफ ऑफ बी नॉट ये रह जाता है। ठीक है, अब आप इसमें माइनस साइन न्यूमिनेटर में से कॉमन लेके उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लें, ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट माइनस प्लस माइनस बी नॉट और एफ ऑफ ए नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट। अब ये जो माइनस साइन है आपके पास, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला भी आपको अक्सर जगह पर यूज़ होता हुआ मिलेगा, ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट माइनस बी नॉट और एफ ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय, अब साइन चेंज हो जाएंगे तो एफ ऑफ बी नॉट आपके पास प्लस में पहले आ जाएगा और माइनस में एफ ऑफ ए नॉट आ जाएगा। तो ये सी नॉट का, अब ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने बुक का फॉर्मेट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में लिखा था, आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं उसके सारे स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ, फिर हम फर्दर जो है वो कोई एक फॉर्मेट यूज़ करेंगे, तो हम बुक वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम ये तो हम एक समझ लीजिए आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए काम हो गया। नाउ अब हम अपना सी नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सी नॉट के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था, ए नॉट माइनस बी नॉट और एफ ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद था। अब आपको पता है कि ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू क्या है,
ए नॉट की वैल्यू हमारे पास है -2.4 और बी नॉट की जो वैल्यू है वो है -1.6। ठीक है, इसको हम पुट करके यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेते हैं। सी नॉट इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा -2.4 माइनस फिर अगेन ए नॉट आ जाएगा -2.4 और जब बी नॉट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6। अब देखें एफ ऑफ ए नॉट ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हमने ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट चेक की हुई है तो हम उसी को डायरेक्ट पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए नॉट पे हमारे पास वैल्यू थी 0.490 यानी 0.490 एंड देन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट अगेन 0.490 और माइनस। ठीक है, एफ ऑफ बी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी -0.198। ये वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये और एक ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये बार बार यूज हो रही हैं तो इसलिए एक दफ़ा कैलकुलेट कर ली है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। ये -0.198 तो -0.198। अब हमने इसको कैलकुलेट करके हमारे पास सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो यानी ये कोई ऐसा इशू नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए -2.4 हो जाएगा हमारे पास, देन माइनस है। ठीक है, फिर हम फ्रैक्शन को यूज़ कर लेंगे। हमारे पास -2.4 और +1.6 और देन मल्टीप्लाई विद 0.490। ठीक है, यहाँ ये डेसिमल की कैलकुलेशन है, बस इसमें एहतियात आपको करनी होगी। 0 पॉइंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा 490 और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 0.198। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है -1.830। ठीक है, हमने पॉइंट के बाद जो है वो 3 वैल्यूज़ ले लें या 4 वैल्यूज़ ले लें, बस ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो ये सी नॉट की जब वैल्यू आ जाए तो अब आपने अपने फंक्शन में जो आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स -2 और -x, यहाँ पर एफ ऑफ सी नॉट को चेक करना है पुट करके। ठीक है, अब आप एफ ऑफ सी नॉट को चेक कर लीजिए। एफ ऑफ सी नॉट आपके पास आ जाएगा -1.830 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -1.830 -2 और देन माइनस और -1.830। ठीक है, यहाँ पर अब इसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। एक्सपोनेंशियल -1.830 -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1.830। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी -9.5 एक्सपोनेंशियल इनटू ये एक्सपोनेंशियल में आ रही है -3। ठीक है, तो ये देखें ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल से चेंज करके लिख लें तो ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0095। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है अब लेस देन 0। अब आप अपनी जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आप उसको चेक कर लें तो उसमें एफ ऑफ ए नॉट पॉजिटिव आ रहा था और एफ ऑफ बी नॉट नेगेटिव आ रहा था। तो उन दोनों के बीच में अब देखें फ़र्क क्या है। बाइसेक्शन में आप हमेशा मिड वैल्यू निकालते थे, अब ये जो सी नॉट है ये गिवन इंटरवल में कहीं भी हो सकता था, यानी आपके पास -2.4, अगर आपके पास, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपके पास -2.4 -1.6 इंटरवल था, तो बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट इनकी मिड वैल्यू आपके पास आती। लेकिन इस मेथड से जो रेगुलर फाल्सी है, इससे आपके पास इस इंटरवल के बीच में कहीं भी वैल्यू आ सकती है और वो वैल्यू क्या आ गई है -1.8। ठीक है, -2.4 और -1.6 के बीच में एक वैल्यू आ गई -1.8। तो हमारी जो ए नॉट की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी और सी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हम ये दो वैल्यू कंसीडर करेंगे नए इंटरवल के लिए, और जो हमारे पास 1.6 है ये वैल्यू हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी अब आपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये जो बी नॉट की वैल्यू थी
ये हमारे पास अब डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप किया है, अदरवाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते थे। ठीक है, अब आप इसमें ये बता सकते हैं कि एफ ऑफ ए नॉट एंड एफ ऑफ सी नॉट, ठीक है, हैव ओपोजिट साइंस, यानी ये आपके पास यहाँ पर इनके अब ओपोजिट साइंस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन इंटरवल था, गिवन इंटरवल चेंज इनटू फर्स्ट कह लें या न्यू कह लें, अब जो भी आपको अच्छा लगे, फर्स्ट इंटरवल यानी जो पहला चेंज आया है, अब हम उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम A1 और B1 अब कह देंगे। ठीक है, नाम थोड़े से चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ अब हमारे पास वो -2.4 और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -1.830। ठीक है, ये इंटरवल हमारे पास पहला इंटरवल बन गया। ठीक है, अब हम इससे अपना नेक्स्ट जो है वो स्टेप प्रोसीड करेंगे, सेकंड इटरेशन की तरफ जाएंगे। तो ये अब आपको मैंने थोड़ा डिटेल इसलिए बताइए ताकि यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाए आपका। अब हम सेकंड इटरेशन को यूज़ करेंगे। अब सेकंड इटरेशन में हमारे पास ये इंटरवल यूज़ हो जाएगा। A1 B1 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट फार्मूला लिखना है। यानी सेकंड इटरेशन में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे C1। पहले हमने C0 को कैलकुलेट किया था, अब हम C1 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ C1 के लिए अब हम फार्मूला मेकिंग करते हैं। पहले A0 था, अब आपके पास A1 आ जाएगा, माइनस फिर A1 माइनस B1 हो जाएगा, देन f ऑफ A1 आ जाएगा और उसके बाद आपके पास f ऑफ A1 और माइनस f ऑफ B1। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आपने इसमें A1 और B1 की वैल्यूज़ को पुट करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना है कि f ऑफ A1 की वैल्यू क्या है। तो ये अपनी आसानी के लिए आप इस तरह यहाँ लिख सकते हैं कि f ऑफ A1 पर वैल्यू क्या बन रही थी, यानी f ऑफ A1 आपके पास क्या था जब आप फंक्शन में -2.4 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये वही वैल्यू है जो सबसे स्टार्ट में हमने यूज़ की थी, वो थी 0.490। इसी तरह f ऑफ B1 ये वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी जब हम फंक्शन के अंदर -1.830 पुट करते हैं तो ये हमने अभी अब कैलकुलेट किया है। जो C0 की वैल्यू पे हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए ये आपके पास कैलकुलेशन इसकी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू थी -0.0095, -0.0095 ये वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा था कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। अब हम इसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी C1 इक्वल टू A1 है हमारे पास -2.4 माइनस फिर A1 आपके पास -2.4 है, और जब आप B1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.830 इंटू f ऑफ A1 पे हमारे पास वैल्यू है 0.490, देन डिवाइडेड बाय 0.490 और माइनस माइनस अगेन आपका प्लस हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0095। ठीक है, अब ये सेकेंड इटरेशन भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप यहाँ पर C1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास -2.4 फिर देन माइनस, फिर हम फ्रैक्शन को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास है -2.4 प्लस 1.830 ब्रैकेट क्लोज, और देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है 0.490। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय हमारे पास है 0.490 प्लस 0.0095। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाता है -1.840। ठीक है, मैं पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ, डेसिमल्स को आप 3 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो और अप्रॉक्सीमेट आपका रिज़ल्ट बन जाएगा।
ये आपके पास C1 की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू चारों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक C1 है और ये हमारे पास जो है वो C0 था, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट हुआ था, ये हमने सेकंड इटरेशन कंप्लीट कर लिया। देखें अब आप दोबारा देखें कि जो अब आपने इंटरवल यूज़ किया था, मैं दोबारा आपको यहाँ एक बात फिर समझा दूँ कि A1 और B1 आपके पास क्या थे, क्योंकि स्टूडेंट इसी चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को बार बार कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो 2.4 और -1.830, ठीक है, ये इंटरवल था। अब इस इंटरवल के बीच में यहाँ कहीं आपके पास ये C1 आ गया, तो अब आपके पास जब -2.4 आपने पुट किया था तो फंक्शन f(x) जो है उसकी वैल्यू थी ग्रेटर देन 0, और जब आपने f(c1) अब हम पुट करके चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। फिर हम इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये देखिए कि हम पहले इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं, ठीक है। f(x) आपके पास क्या है, e(x) -2 -x। अब आप इसमें f(c1) को पुट कर दें तो f और -1.840, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन में पुट किया e -1.840 -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको एज इट इज़। अब इस फंक्शन की वैल्यू को हम चेक करते हैं कि यहाँ से f(c1) पे हमें फंक्शन क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल -1.840 -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.840। तो यहाँ पर हमारे पास देखें अगेन फंक्शन एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है -1.1825, ये ऑलरेडी लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा था कि इस पे भी वैल्यू आपके पास लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू अब आपके पास डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। इस वैल्यू को जिसको आप B1 कह रहे थे, B1 कहा था, वो आपके पास डिस्कार्ड हो गई। तो आप पेपर में भी इसी तरह कर सकते हैं उसको स्ट्रक्चर को बनाकर, तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा कि अब आपको पता है कि C1 की जो वैल्यू है वो क्या थी, वो है -1.840, ठीक है। तो अब आपके पास न्यू इंटरवल आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो न्यू इंटरवल बेस करेगा वो इन दो वैल्यूज़ पर बेस करेगा, जिसको हम अब सेकंड इंटरवल कहेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको लिखते वक्त भी इस तरह लिख सकते हैं कि f(a0) या a1 हमने उसको कहा था f(a1) एंड f(c1), ठीक है। c1 की वैल्यू जो हमने निकाली, ठीक है, हैव ओपोजिट साइंस। ये आपके पास ओपोजिट साइन रखते हैं, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो रूट है, यानी या न्यू इंटरवल हम ये कह सकते हैं पहले कि हमारे पास जो इंटरवल जो A1, B1 था, चेंज इनटू सेकंड इंटरवल, ठीक है, वो एक और इंटरवल में चेंज हो गया सेकंड इंटरवल। अब उस सेकंड इंटरवल को हम लिख सकते हैं A0, B0, B2, A2, B2, और वो इंटरवल की वैल्यू क्या बनती है -2.4, -1.840। यहाँ जाकर आपका ये जो सेकंड इटरेशन है उसका रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमने इस पे मूव कर जाना है थर्ड इटरेशन पे, ठीक है, और सेम प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड इटरेशन में अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यानी अब हमने पहले जो है वो C1 कैलकुलेट किया है, अब हमारे पास C2 कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कैलकुलेट C2, ठीक है। फॉर्मूले को आपने खुद से डिज़ाइन कर लेना है कि C2 के लिए अब क्या बन जाएगा आपके पास, यानी A2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर क्या आ जाएगा A2 माइनस B2 और f(a2), ठीक है। और इसी तरह हमारे पास f(a2)
माइनस एफ ऑफ B2। ये हमने फॉर्मूला डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पर भी देखें, आपके लिए आसानी है कि अगर आप अपनी वैल्यूज़ को लिख लें कि एफ ऑफ A2, ये जो A2 वैल्यू है ये वही वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में यूज़ की हुई है -2.4, और यहाँ पर फंक्शन आपको दे रहा है 0.490, और ये जो एफ ऑफ B2 है ये हमारे पास वो वैल्यू है -1.840। इसको भी हमने अभी कैलकुलेट किया, जो आपके पास रिज़ल्ट है जब आपने एफ ऑफ C1 देखें पुट किया हुआ है, ये आपके पास रिज़ल्ट मौजूद है इसका कि क्या वैल्यू आ रही है। जब आप -1.840 फंक्शन में पुट करते हैं तो -1.1825 -1.1825 ये रिज़ल्ट आता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं, अब इनको आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास C2 कैलकुलेट हो जाएगा जब A2 हमारे पास है -2.4 माइनस A2 आ गया -2.4, और आगे जब हम B2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.840। फिर हमारे पास एफ ऑफ A2 की वैल्यू ये मौजूद है 0.490 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ A2 अगेन 0.490, और आपके पास जब एफ ऑफ B2 है तो उसकी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए C2 की वैल्यू अब हमारे पास कैलकुलेट हो गई -1.8413, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने करेक्ट कर लिया है। वो मिस्टेक ये थी, मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू जो मैंने लिखी थी तो उसमें एक्सपोनेंशियल 10⁻³ जो है वो मिस हो गया था, ठीक है। तो एफ ऑफ C1 की हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो लेस देन ही है हमारे पास 0, ठीक है। तो इंटरवल तो सेम ही बना था, सिर्फ वैल्यू लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो दूर कर ली है। और अब ये C2 की हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू बन गई है। अब हमने यहाँ इस C2 की वैल्यू को क्या करना है, अपने फंक्शन में जो गिवन फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स -2 - x, इसमें हम पुट करते हैं, यानी एफ ऑफ C2 पे आंसर को चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ C2 मीन्स के फंक्शन में -1.8413 ये वैल्यू हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में -1.8413, देन -2 और -1.8413, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। तो यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू 1.8413 पर क्या मिलेगी, इसको अब हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल -1.8413 -2 और प्लस का हो जाएगा 1.8413, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू बनती है -8.89 इंटू एक्सपोनेंशियल आ जाएगा -5। तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.000889, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आपके पास मिल रही है, ठीक है, अब इस वैल्यू में देखें ये लेस देन 0 आ गई। अब आपने जो आपका इंटरवल है वो अगेन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब वो जो इंटरवल चेंज हो जाएगा वो आपका, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन आ रही है और जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उस पर रिजल्ट था ग्रेटर देन का। तो जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप अपनी इस फंक्शन की वैल्यू को देखें लिखेंगे, यानी आपके पास ये एफ ऑफ C2 है और हमने जो यूज़ किया था इंटरवल उसमें वो A2, ये देखिए मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि लिखते हुए कन्फ्यूजन ना हो। ये A2 हमारे पास इंटरवल था -2.4, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ वैल्यू आपके पास आ रही है पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ये इंटरवल बना लिया था। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो सेम है -2.4, वो एज इट इज़ है इन दो इंटरवल में से, यानी एफ ऑफ A2 और एफ ऑफ C2। अब हमारे पास ये दो इंटरवल बनाएंगे, यानी एफ ऑफ A2 एंड एफ ऑफ C2, ये जो हमने पुट की है वैल्यू हैव ऑपोजिट साइन।
ऑपोजिट साइन, इनका जो साइन आ रहे हैं वो ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। और अब इस बात को आप इस तरह लिख भी सकते हैं कि आपके पास जो A2, B2 था, ये आपके पास था -2.4, और B2 की वैल्यू हमारे पास थी -1.840, ठीक है, -1.840, ठीक है, ये इंटरवल था। अब ये इंटरवल चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू थर्ड इंटरवल, ठीक है, ये थर्ड इंटरवल में चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी A3, B3 में चेंज हो जाएगा। और फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है -2.4, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, और इन दोनों इंटरवल के बीच में अब आपने जो कैलकुलेट किया है वो था C2, ठीक है, और C2 पे वैल्यू है लेस देन, और वो वैल्यू हमारे पास ये है -1.8413, ठीक है। अब आपके पास ये जो न्यू इंटरवल बन गया, ये आपके पास आ गया -1.8413। अब हम इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास जो लास्ट इटरेशन है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ गए हैं। ये लास्ट स्टेप है हमारा, फोर्थ इटरेशन, ठीक है। इस फोर्थ इटरेशन में हम C3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर C3, और C3 के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा, देखें स्टार्टिंग वही है, A3 माइनस, फिर A3 माइनस B3, देन f ऑफ A3 डिवाइडेड बाय f ऑफ A3 माइनस f ऑफ B3, ठीक है। अब आपके पास देखें वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ आप अपनी याददाश्त के लिए यहाँ लिख लें कि f ऑफ A3 का मतलब है जब फंक्शन में आपने -2.4 पुट किया था तो फंक्शन का आंसर था 0.490, जो ग्रेटर देन था। फिर आपने f ऑफ C3 जो पुट किया था, ठीक है, जो जिसको अब आप B3 कह रहे हैं, यानी सिर्फ नोटेशंस का फ़र्क पड़ता है। ये B3 यानी आप फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे -1.8413। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, देखें -0.4 टाइम्स 0, ये हो गया 4 टाइम्स 0, ठीक है, और 889, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जस्ट अब हमने इसको पुट करना है, तो अब हम C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो A3 की वैल्यू है -2.4 माइनस, फिर -2.4 है, ठीक है, और माइनस B3 की वैल्यू अब हमारे पास देखें इंटरवल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1.8413, और मल्टीप्लाई 0.490, देन डिवाइडेड बाय 0.490, और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस 0.0000889, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर है C3 का। बस फिर हम रिजल्ट में C0 या C0 और C1, C2, C3 की वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, -2.4 माइनस और -2.4 प्लस 1.8413, then multiply with 0.490, एंड डिनोमिनेटर में अब हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ जाएगा 0.490 और प्लस 0.00004 टाइम्स 0 और 889, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है -1.841, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट आ रहा है ये, ठीक है। ये इसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ निकाल ली। 4 इटरेशन हमसे पूछे गए थे, हमने चारों की वैल्यूज़ बता दी हैं, ठीक है। रिज़ल्ट में ये अच्छा होगा कि आप C0 फिर C1 जो आपने 1 बाय 1 वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, C2 और C3, ये चारों वैल्यूज़ को अगर आप लिख दें तो देखिए ये हमारे रिजल्ट्स बनेंगे। और अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो C1, C2 और C3 ये अप्रोक्सीमेट देख लें सेम आ रहे हैं, तो ये हमें
कहलाता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, ठीक है। यानी आपको जो मैंने बताया था न्यूमेरिकल मेथड जो है वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड अप्रॉक्स वैल्यूज़ देते हैं, यानी ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं या इनको रूट्स कहा जा सकता है। जो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस थी उनका हमने अप्रॉक्स रूट निकाल लिया। तो ये अप्रॉक्स रूट C1, C2, C3 से आप देखें सब में सेम वैल्यू है, ऑलमोस्ट जस्ट डेसिमल का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यानी 1 - 1.84 इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये आपका यहाँ तक आपको रिजल्ट लिखना होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट बी अब हम सॉल्व करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ताकि टाइम सेव हो सके और हम कम वक्त में जो है वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो ले सकें, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है, फंक्शन में f(x) = cos x + 1 - x, ये हमारा फंक्शन है और ये हमें इंटरवल गिवन है, ठीक है। और साथ ही एक इंडिकेशन है कि x को आपने रेडियन में रखना है, बस ये आपने जहन में बिठा लें बात। जहाँ ये इंडिकेशन मौजूद हो वहाँ कैलकुलेटर को पहले ही आप रेडियन में चेंज कर लें, ठीक है। अब गिवन इंटरवल हमारे पास जो है वो a0 b0 से रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम अपने फंक्शन में पहले a0 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें देखें ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है 0.896 ग्रेटर देन 0। फिर हम b0 वैल्यू जब सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें ये माइनस नेगेटिव वैल्यू मिलती है -0.629 लेस देन 0। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि जिसमें इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 बननी चाहिए। इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है हैज़ अ रूट्स लाइंग इन, इस ये जो गिवन इंटरवल है रूट्स इसी इंटरवल में मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइन है। यहाँ से अब हमारा फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट इटरेशन में आप C0 को कैलकुलेट करते हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो इन बिटवीन द इंटरवल होती है, लेकिन मिड पॉइंट नहीं हो सकती, या मिड पॉइंट हो, मे बी मिड पॉइंट भी बन जाए कभी, लेकिन वो बाइसेक्शन से हटकर एक फार्मूला है जहां आप इन बिटवीन द इंटरवल एक न्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने उसका C0 का फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास a0 फंक्शन में देखें f(a0) की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, f(b0) ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जस्ट वैल्यूज़ को हमने सब्सिट्यूट करना है फार्मूला में, तो हमारे पास C0 की वैल्यू आ जाती है 1.27 या 1.2700। अब इस वैल्यू को आपने अपने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। ये जो गिवन फंक्शन आपके पास है, हमने ये गिवन फंक्शन है, ठीक है, हमने अपनी जो C0 की वैल्यू है उसको टेस्ट किया फंक्शन में, ये देखें फंक्शन में पुट किया, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन 0। अब देखें पहली वैल्यू जो थी, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो भी ग्रेटर थी। अब इस बात को कैसे समझेंगे, यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने ये एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। देखें आपके पास 0.8 जो है ये वैल्यू, ये फर्स्ट इंटरवल की पहली वैल्यू है, इस पे आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 0। और जो लास्ट वैल्यू है 1.6, इस पर आपके पास आ रहा था लेस देन 0। अब आपने C0 एक वैल्यू फाइंड आउट की जो आ रही थी 1.27, जो इन बिटवीन द इंटरवल है, और इस पर भी आंसर ग्रेटर आ रहा है। तो पहली वैल्यू भी ग्रेटर है, जो मिडिल वैल्यू बन रही है या जो बीच में C0 आ रहा है वो भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 0.8 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा और न्यू इंटरवल आपके पास बन जाएगा 1.27 से 1.6 तक। थोड़ा सा उसको प्रिसाइज आपने कर लिया। तो अब हमने देखें बता दिया इसको वर्डिंग में भी कि फंक्शन में जब 0.8 और फंक्शन की वैल्यू 1.27 बोथ हैव सेम साइन, तो जब सेम साइन है तो हमें तो ऑपोजिट साइन पे इंटरवल बनाना होता है। तो 1.27 और 1.26 पर हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो आपके पास ये आ जाएगा 1.27 से 1.6। यहाँ से आपका अब सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पर आप C1 कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ A1 B1, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास फंक्शन में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। जब फंक्शन 1.27 करते हैं तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, और फंक्शन में 1.6 की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो हम C1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो C1 की जो वैल्यू है हमारे पास
जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो वो आती है 1.283, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस वैल्यू को अगेन फंक्शन पर टेस्ट करना है, तो हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो गिवन फंक्शन है, ठीक है। ये गिवन फंक्शन है, इसमें हमने 1.283 को सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपने इंटरवल को कैसे चेंज करना है, फिर इस स्ट्रक्चर को आप समझें कि देखें आपके पास 1.27 पर फंक्शन ग्रेटर वैल्यू दे रहा था, 1.6 पर आपके पास फंक्शन लेस देन वैल्यू दे रहा था। अब आपने एक वैल्यू इन बिटवीन द इंटरवल निकाली है C1 1.283, जहाँ पे फंक्शन अगेन ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आपको ग्रेटर और लेस वैल्यू को चूज करना है, इसलिए जो आपकी 1.27 है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और जो सेकंड इंटरवल बनेगा वो 1.283 से 1.6 तक का इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। ये हमने अपना सेकंड इंटरवल जो है ये हमने यहाँ इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका थर्ड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ आप C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखें फंक्शन की 1.283 पे जो वैल्यू है ये आपको पता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह 1.6 की वैल्यू शुरू से चलती आ रही है सेम। C2 के लिए फॉर्मूला में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करें तो आपके पास C2 का आंसर आ जाता है 1.2834, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप अपने फंक्शन में पुट करें, यानी यहाँ टेस्ट करते हैं फंक्शन में पुट करके, ये हमने फंक्शन में वैल्यू को पुट कर दिया तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है जो अगेन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपने न्यू इंटरवल पे जाना है, तो न्यू इंटरवल पे मूव करने के लिए दोबारा इस थोड़ी सी जो साइंस मैंने लिखी हुई है इसको समझें कि 1.283 पर ये फंक्शन ग्रेटर वैल्यू दे रहा था, 1.6 पे आपको पता है ये मुसलसल लेस वैल्यू है, और जो C2 इन बिटवीन द इंटरवल आपने वैल्यू कैलकुलेट की थ्रू फार्मूला, उस पर फंक्शन आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स कि अब इंटरवल चेंज हो जाएगा 1, यानी आपके पास 1.283 डिस्कार्ड हो जाएगी और 1.2834 ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत जाके चौथा पॉइंट जो आपका डिजिट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन अब हम क्योंकि हमने फोर्थ इटरेशन तक जाना है तो अब हम 1.2834 से 1.6 का जो इंटरवल है उसे अब हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये अब हम लास्ट इटरेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें फंक्शन की 1.283 की वैल्यू मौजूद है और फंक्शन 1.6 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये भी मौजूद है। C3 हमें फोर्थ इटरेशन में कैलकुलेट करना है, तो थ्रू फार्मूला हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी 1.2834, ठीक है। अब आप देखें आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर थोड़ा सा उनको एनालाइज कर लें तो ये C0 आपके पास आ रहा है 1.27, लेकिन C1, C2, C3 ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है जो आपका फंक्शन है उसका अप्रॉक्स रूट भी यही है 1.28, ठीक है। मैंने उसको 3-4 तक लिख दिया, ये एग्जैक्ट आंसर लिखने का पैटर्न है। तो होपफुली आपको रेगुलर फाल्सी मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड जो है, जो आपका ब्रैकेटिंग मेथड का मतलब टाइप है, क्योंकि ब्रैकेटिंग मेथड में एक बाइसेक्शन मेथड था और एक रेगुलर फाल्सी, तो ये दोनों मेथड अब आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट C है, f ऑफ x गिवन है x² माइनस 10x प्लस 23 और इंटरवल गिवन है हमारे पास -2.4 माइनस 1.6। अब हमने इस पे रेगुलर फाल्सी मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है, और इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें पहले a0 की जो वैल्यू गिवन है उसे पुट कर लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास वैल्यू है -2.4, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन में f ऑफ a0, यानी ये वैल्यू टेस्ट हो जाएगी -2.4 और गिवन फंक्शन में x की जगह पर आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दें -2.4 होल स्क्वायर -10 और x की वैल्यू -2.4 और +23, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या बनेगी, -2.4 होल स्क्वायर -10 इंटू -2.4 +23।
तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 52.76, ठीक है। यानी ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह सेम बिल्कुल ये स्टेप रिपीट हो जाएगा B0 के लिए। यहाँ हमारे पास -1.6 गिवन है, तो अब हम f ऑफ B0 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f ऑफ B0 में फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे -1.6 इक्वल टू -1.6 होल स्क्वायर -10 इंटू -1.6 प्लस 23। अब ये वैल्यू हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। -1.6 है हमारे पास, इस वैल्यू पर हम टेस्ट करेंगे अपने फंक्शन को -1.6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 41.56। ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ ही आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखेंगे, सिंस f ऑफ A0 जो वैल्यू आपने यूज़ की मल्टीप्लाई विद f ऑफ B0, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन 0, जबकि इस रिजल्ट को क्या आना चाहिए था, लेस देन 0। A0 पर आपने वैल्यू टेस्ट की है -2.4 और B0 पे आपने वैल्यू टेस्ट की है -1.6। इन दोनों की, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड, ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम इसकी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारी स्टेटमेंट ये रहेगी कि सिंस साइंस आर नॉट ऑपोजिट हेंस द रूट्स डज नॉट लाई इन द गिवन इंटरवल। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा।